जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से हमने ये चैप्टर लिया है, इंडिसेस एंड सर्ट्स। इसके हमने पार्ट 2 अब तक अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, तो कृपया आप उन्हें जाके देख सकते हैं। अब ये हम इसका पार्ट 3 लेकर आए हैं। जो हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं 15 के बाद 16 से लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे, वो इस वीडियो के अंतर्गत हम कर देंगे। तो ये चैप्टर हमारा इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सिलेबस के अनुसार नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए हम घातांक और करणी को समझेंगे। जैसा कि हमने पहले पूर्व 2 वीडियो में आपको बता दिया है, इसके बारे में आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे दी है। अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेशन पर जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन पर। अब देखिए, जैसा आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, हमने आपको 20 तक क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं पूर्व वीडियो के अंतर्गत, ठीक है। तो ये 20 वाला हमने क्वेश्चन आपको करा दिया है, जिसका उत्तर आपका आया था 3 की पावर 15/16, ठीक है। तो ये हमने करा दिया। अब हम जो कराएंगे आपको 21 नंबर से क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए देखते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है कि करनी का आपको देखिए, तीनों आपको करनी में दिए गए हैं और इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, आप इसको देखिए अंडर के अंदर आपको पता है, जैसे ये 2 की पावर 4 है, तो आप इसको 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंडर से कोई भी संख्या कब बाहर निकलती है, जब उसका जोड़ा बन जाता है। जैसे यहाँ पर 2 का, ठीक है, मल्टीप्लाई में जोड़ा बन चुका है, तो इसका इस जोड़े के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए इन दोनों का जोड़े से एक संख्या निकलेगी केवल, ठीक है। इसी प्रकार से इस नेक्स्ट जोड़े से भी आपकी एक संख्या निकलेगी। इस तरीके से ये आपका 2 × 2 निकल के आया और इनका मल्टीप्लाई जो आपको प्राप्त होगा ये 4 आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इसके स्थान पर हम 4 रख सकते हैं, ठीक। चलिए तो देखिए इसके स्थान पर आप 4 रख दीजिए यहाँ पर, ठीक। इसी प्रकार से इसको भी आप सोल्व करोगे तो ये 8 का मल्टीपल है। कितने का है? 8 का। पर यहाँ पर आप ये विषय ध्यान दीजिए, ये क्यूबिक में दिया है ना कि स्क्वायर में। तो क्यूबिक में दिया है तो आप इसका क्यूब निकालेंगे। तो ये किसका क्यूब होता है? ये होता है आपका 4 × 16, 16 × 64, यानी कि ये 4 का क्यूब होता है। तो इधर से भी आपका क्या निकलेगा? 4 निकलेगा, ठीक। इसके बाद देखिए 2 की पावर 8 है और यहाँ पर आपको 4 दे रखा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो देखिए इसको करेंगे हम। जब आपको 4 दिया है तो 4 का, जैसे हमने यहाँ पर 2 का जोड़ा बनाया, यहाँ 3 का जोड़ा बनाया, तो यहाँ पर हम 4 का जोड़ा बनाएंगे। तो 2 की पावर 8 है, तो आपको पता है 2 का 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जोड़े का, जैसे 2 आपका 4 बार होगा, ठीक है। तो 4 बार होगा तो आपका एक जोड़ा बनेगा। इसके लिए आप 1 2 लेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो 2 होंगे 4 बार मल्टीप्लाई, उसका भी आपका एक 2 आएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? ये भी 4 आएगा। तो इधर 4 आ गया। तो 4 का 3 बार हमने प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 12। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका 12 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन नहीं है, बी आपका राइट आंसर है, यही आपका आंसर आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है 21 का, ये बी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। इसमें 900 का पावर आपको क्या दिया? 1/2, ठीक है। इसी प्रकार से 0.027 का आपका 1/3 और इसी प्रकार से इसका वैल्यू आपको दिया 1/4, 0.081 का, ठीक है। तो आप इसको देखिए सॉल्व करेंगे। इसके बाद भी देखिए आपका क्वेश्चन है ये रहा, 3 की पावर 0 प्लस 5/4 आपको दे रखा है। तो इसकी वैल्यू आप निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप जब इसको निकालोगे तो 900 का आप अंडर निकालोगे, क्योंकि 1/2 पावर क्या बताती है? अंडर को। तो इसका आएगा 30 आंसर, ठीक है। तो आप 30 इसके लिए रख दीजिए। तो पहले वाले का तो आपका आंसर आ गया 30, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगाए 900 के स्थान पर रख दिया, ये हमने 30, ठीक है। और इसके बाद मल्टीप्लाई में ये आया है आपका, तो आपको क्यूब निकालना है। तो देखिए 27 का कितनी बार मल्टीप्लाई? 3 3 9 9 27, 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 27 आता है। तो इसके जब 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो उसके हिसाब से आपका 3 ऊपर आएगा और नीचे देखिए 1000 आएगा, तो 1000 का आपका 1 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा? 0.3 आएगा, ठीक। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए आपको माइनस का चिन्ह है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक। तो इधर देखिए ये 1/4 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 और 0.0081 का हमको निकालना है, ठीक है। तो हम पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10,000 आ जाएगा और ऊपर केवल 81 बचेगा ओनली, ठीक है। तो 81 का 4 बार मल्टीप्लाई किसमें होता है ये हमें देखना है। तो आपको पता है 3 की पावर 4 कर देंगे तो मल्टीप्लाई आपका 81 आ जाता है, और 10 का आप 4 बार मल्टीप्लाई करते हो तो 4 का यानी 10 का एक जोड़ा बन जाएगा 4 बार मल्टीप्लाई पे। तो इतना तो आपका यहाँ तक सॉल्व हो गया। तो ये हमने यहाँ तक का सॉल्व कर दिया। इसके बाद देखिए गुणा में क्या है आपका? 3 की पावर 0 है, तो 3 किसी की भी पावर 0 होती है तो उसके स्थान पर आप क्या रख सकते हो? 1 रख सकते हो, ठीक। फिर प्लस का साइन लगाएंगे। ये आपका देखिए माइनस में पावर दे रखी है, इसको आप प्लस में चेंज करोगे तो इसे आप उल्टा लिख सकते हो, तो आपकी प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड वाला रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले ये कट जाएगा। ये कितनी बार कटा? 3 बार। तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया तो आपका कितना आएगा यहाँ पर? तो ये आपका 9 आएगा, ठीक। इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है ये वाला। तो देखिए अब इसमें -3/10 आप लिख सकते हो। देखिए मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, यहाँ पर आपको माइनस का साइन है, ध्यान रखना, ठीक है।
यहाँ आपका माइनस का साइन है, देखिए इन दोनों के बाद आपका माइनस आए तो यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है। तो माइनस के आपके क्या आएंगे, इसको तो आप हटाइए, मल्टीप्लाई का साइन हटाइए इसमें से, तो देखिए दोबारा लिख देते हैं। पहले आपका आएगा 3 3 9 माइनस 3/10 आएगा, और फिर इसके बाद में आपका देखिए ये तो हमने मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसमें से यही आना है, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आपका यही आना है, ठीक। फिर इसके बाद प्लस का 4/5 आप लिख लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका 4/5 दिया, तो देखिए इसको क्या करते हैं, तो 9 माइनस इसको आप डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 0.3, और जब आप और इसमें प्लस कर लीजिए आप 4/5, ठीक। यदि आप इसको डिवाइड भी करोगे तो भी आपका आ जाएगा, पर हम करते हैं इसको क्लियर तरीके से। तो देखिए यदि हम इसकी वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू आएगी 0.8, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 0.8 आएगी, 0.8, क्योंकि 5 40 होते हैं, भाग टूटेगी 0 लगा, ठीक है। तो ये क्लियर है, ये आपका हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस का है तो ये 9.8 आ गया, इसमें से आप 0.3 घटा दोगे तो आपका क्या आएगा, 9.5 आएगा आंसर, ठीक है। तो यही आपका आना चाहिए। फिर 8 में से 3 गया तो कितना बचा, ये आपका बचेगा 8 में से 3 जाएगा तो ये आपका बचेगा, एक मिनट देखिए, ये आपका बचेगा कितना, 9.5, ठीक है। चलिए तो देखिए 9.5 इसका आंसर होना चाहिए। तो देखिए आपका पहला आंसर नहीं है, आपका 20 में ऑप्शन दिया है 9.5 का, यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए 23 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको क्या दिया है, 4 की पावर x दिया है, माइनस 4 की पावर x माइनस 1 दिया और बराबर 24 दिया है, और आपसे वैल्यू पूछिए 2x की पावर x की वैल्यू निकाली। तो इसका मतलब है आपको x की वैल्यू पहले निकालनी है जरूर। तो देखिए सबसे पहले हम इसके माध्यम से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए ये दोनों क्या है, माइनस की साइन में है, तो इससे आप क्या करोगे, सबसे पहले तो देखिए आपका ये 4 में कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर आता है ये आप देख लीजिए। तो देखिए इस सवाल के अंतर्गत आपको 4 की पावर x के अंदर ही आपको कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए इसमें क्या है, आप 4 की पावर x माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 4 की पावर x मल्टीप्लाई में आपका दिया होगा 4 की पावर माइनस 1। ये दोनों आपको पता है गुणा में क्या होती है, घाते जुड़ जाती है, तो आप 4 की पावर x माइनस 1 लिख सकते हैं उसको। तो इसके हिसाब से आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। ये तो आपको दिया हुआ है, तो हमने इसको इस रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, देखिए हमने 4 की पावर x को ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। 4 की पावर x को ऐसे ही रहने दे, और जो नेक्स्ट माइनस के बाद दिया 4 की पावर x माइनस 1, इसको 4 की पावर x इंटू 4 की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और बराबर में आपका 24 चल रहा है, ठीक। तो देखिए अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से 4 की पावर x कॉमन आ रहा है, तो आप 4 की पावर x ले लीजिए। तो देखिए पहले वाले में आपका क्या बचेगा, आपका 1 बचेगा, और दूसरे वाले में देखिए 4 की पावर x आपने बाहर ले लिया, तो 4 की पावर माइनस 1 का मतलब है 1/4 लिख सकते हो, ठीक है। अब बराबर में आप यहाँ 24 लिख दो, इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए अब आप इसको, एक मिनट, अब देखिए आप इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये क्या आएगा आपका 4 की पावर x, यहाँ लिख देते हैं 4 की पावर x, और ये आपका आएगा मल्टीप्लाई में जब एलसीएम लोगे तो ये 3/4 आ जाएगा। कैसे कि जब आप एलसीएम लोगे तो इसका 4 आएगा, तो ये 1 से जाएगा तो ये 4 माइनस 1 हो जाएगा ऊपर, तो ये घटाने के बाद आपका 3/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अब इसके बाद क्या करोगे, आप बराबर में क्या लिख लोगे, 24 लिख लोगे, ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 4 की पावर x को अभी इधर ही रहने देते हैं, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये इधर चले जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, 24 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 का, और ये 3 से डिवाइड लगा लिया, तो 3 8 24 होते हैं, तो ये 8 बार चले जाएगा, ठीक है। तो अब क्या रहा, 4 की पावर x बराबर आपका क्या है, 8 × 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये 4 में कन्वर्ट डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ 2 आ रहा है तो 2x की वैल्यू निकालने, यानी सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको 2 में कन्वर्ट करते हैं सबको। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 4 की पावर x को कि 2 की पावर आपको 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई x में होगा तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। रख सकते हैं इसके स्थान पर, ठीक है। इसको इस तरीके से चेंज कर देंगे 4 की पावर x को, ये इसमें चेंज हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए ये कितना मल्टीप्लाई है, तो देखिए 2 का 3 बार मल्टीप्लाई आपका 8 होता है, और 2 का 2 बार मल्टीप्लाई आपका कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो आपका जो टोटल राइट में कितना हो गया, 3 और 2 कितने हो गए, 5, 2 की पावर 5 आप लिखोगे, और 2 की पावर 2x आपको दिया है। अब कंपेयर कर लीजिए इनकी बोथ साइड में पावर का, तो 2x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 5, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 5/2, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या निकल गई, 5/2, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए। तो 2 × x की वैल्यू 5/2 है, 5/2 लिखिए, और ऊपर टोटल की पावर क्या है 5/2, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 2 से, तो ये 2 कट गया, 5 की पावर क्या आ गया आपका 5/2, ठीक। तो देखिए अब क्या कर सकते हो आप, तो देखिए अब इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो देखिए आप इसको लिख सकते हो, 5 की पावर 5 × 1/2 लिख सकते हो। तो आप 1/2 को क्या है अंडर रूट में चेंज कर दीजिए, ठीक है। 1/2 के स्थान पर अंडर रूट रख सकते हैं, और 5 की पावर देखिए अंडर रूट रख दिया, और 5 की पावर 5 आप लिख सकते हो अंदर। तो आपका क्या आया, तो देखिए 5 का 5 बार मल्टीप्लाई हो गया इसके अंदर, ठीक है।
इस तरीके से एक और 5 आएगा, ठीक है, एक और 5 ले लिया तो आपके कितने जोड़े बने, दो के, एक दो ही जोड़े बने, तो इसका 5 और 5 बाहर निकल के आएगा और अनरूट 5 आपका ऐसे ही रह जाएगा, जो एक रह गया है, ठीक है, तो ये अनरूट के अंदर ही रह जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 25 यानी कि 25 अनरूट 5, इसका आंसर आपका यही आएगा। तो देखते हैं इसमें कौन सा आंसर है। तो देखिए आपका ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, सी भी नहीं है, आपका डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। आपको देखिए लेफ्ट में आपको क्या पोर्शन दिया है कि x अपॉन 0.0064 और राइट में आपको क्यूब रूट दिया है, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले देखिए राइट को देख लीजिए, राइट में आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, यदि क्यूब रूट निकालेंगे 8 का क्यूब किसका होता है, ये 2 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 8 आ जाता है, ठीक है। पॉइंट आप हटाओगे तो नीचे पट्टे में क्या आएगा, 1000 आएगा, ठीक है। तो आप जब इसका क्यूब रूट निकालोगे तो 3 के जोड़े बनेंगे, तो राइट में आपका क्या आएगा 2/10 आएगा, अर्थात कहने का मतलब है 0.2 आपकी वैल्यू आ जाएगी राइट में, ठीक है। तो आपको 0.2 रख सकते हो राइट के हिसाब से। तो देखिए राइट में आप 0.2 रखिए इधर, ठीक है, इतने की वैल्यू आपने निकाल ली। अब लेफ्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट में देखिए अनरूट एक्स आपको दिया है, तो अनरूट एक्स आपका ऊपर ही रहेगा और नीचे वाला जो पोर्शन है ये आप सॉल्व करोगे तो ये कितने का मल्टीपल है, यानी कि जब ये अनरूट से बाहर निकलेगा 0.0064 का आप अनरूट निकालोगे तो ये आपका निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा 0.08 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और राइट में आपका क्या चल रहा है 0.2 चल ही रहा है, ठीक है। तो आप इसका देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो अनरूट एक्स बराबर आपका क्या आएगा, जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 तो आप पहले लिख लीजिए और पॉइंट आप गिन लीजिए, तो पॉइंट 3 स्थान बाद। तो देखिए आप या तो पॉइंट इसके हिसाब से आप नीचे पट्टे में रख सकते हो या इधर रख लीजिए। तो आप पहले हम देखिए पॉइंट क्लियर कर लेना, पहले क्लियर करते हैं। तो देखिए 8 दूनी 16 आ गया और पॉइंट आपका 3 स्थान पीछे आना चाहिए, 1 2 3.0 इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, इसका आंसर जो आया अनरूट एक्स की वैल्यू जो आई है आपकी, ये आपकी आई है 0.016। तो x को आप अकेला करोगे तो ये यहाँ पर जाके स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, पर आप इसको राइट में 16 अपॉन कितने लिख सकते हो, आप लिख लीजिए, क्योंकि 3 पॉइंट किया है तो 1000 लिख लीजिए। जब आप इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो आपका कितना निकल के आएगा, 16 का मल्टीपल कितना होता है आपका, 16 का मल्टीपल होता है आपका x बराबर 256, स्क्वायर कर दोगे और यहाँ पर आप 1000 का स्क्वायर करोगे तो आपका 2 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देखिए आपका ये देखिए एक बार 1000 इधर और एक बार 1000 इधर आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा आपका। तो अब आप इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए पॉइंट आपका कितने स्थान, 6 स्थान पीछे जाएगा। तो ये आएगा आपका, पहले तो आप देखिए तो पॉइंट आपका 6 स्थान पीछे जाएगा। तो देखिए जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो देखिए 1 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर पॉइंट लगेगा, ठीक है, और फिर 0 आएगा, ये आपकी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी। तो जो आपका राइट आंसर होगा इतना आएगा आपका, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए कितना, ये आएगा आपका 0.000256। तो देखिए इन तीनों में से कौन सा है, ए नहीं है आपका, बी भी नहीं है आपका, डी भी नहीं। इसका राइट आंसर देखिए आपका सी ऑप्शन है, ठीक है, सेम टू सेम आंसर है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट आपका देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन दिया है आपको, अनरूट में 72 अनरूट में 72 अनरूट में 72 ये इस तरीके से चल रहा है और सबसे बाहर वाला देखिए पूरे पे अनरूट है। जब भी आपको ऐसा दिया गया हो तो हमने पहली वीडियो में आपको बताया था ये अनंत तक जा रही है ये वाली श्रृंखला, तो इसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो इसको इसका जो क्या आएगा आंसर, तो इसका आंसर जो है इसके मल्टीपल पर आधारित है, यानी कि 72 के हम मल्टीपल देखेंगे तो कितने में आता है, तो 8 नाम 72, तो ये आपने देख लिया। तो इसमें क्या वैल्यू बननी है, m और m+1 वाली वैल्यू बननी है। कहने का मतलब क्या है, जो m है वो उससे एक अधिक होगी, तो m की वैल्यू कितनी आया 8, 8 से एक अधिक कितना हो गया 9, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई दिख रहा है। तो अनंत में आपका जो आंसर आएगा ये आएगा m+1, तो इसका जो आंसर आएगा m+1 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो m+1 की वैल्यू कितनी है आपकी, क्योंकि m की वैल्यू आपकी कितनी निकली यहाँ से 8, तो m+1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 9, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो हम m+1 वाली वैल्यू लेंगे केवल, तो एक नहीं है, बी आपका राइट आंसर है, यही आपका ऑप्शन रहेगा, ठीक। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए 26 नंबर में यदि आपको दिया है 32 की आपको क्यूब रूट दिया है और 2 की पावर x, तब x का मान आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इसको देखिए तो ये किसका मल्टीपल है, पहले 2 के मल्टीपल में देखिए। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 5 बार मल्टीप्लाई करने पर 2 का यदि आप 5 बार मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और इसकी क्यूब रूट आपको दे रखा है बराबर में 2 की पावर x दे रखा है, तो आप देखिए इसको इस तरीके से कर सकते हो, इधर ये इधर कर देंगे तो ये 3x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्यूब रूट से हट करके क्यूब में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3x हो गया, ठीक है। अब ये बराबर में आ गया, अब ये जो साइन है ये हट जाएगा, अब ये 2 की पावर 5 आपका क्लियर लिख के आ जाएगा इसके बराबर, यानी कि 3x के बराबर। तो ये 3x की वैल्यू आपको कितनी रखी है 5, 3x की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, तो आपकी x की वैल्यू कितनी निकल के आई, x की वैल्यू आपकी निकल के आई 5/3, तो ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए पहला नहीं है आपका, बी भी नहीं है आपका, सी भी नहीं है, 5/3 आपकी वैल्यू आ रही थी,
यही आपका राइट आंसर है। तो 26 का जो है डी आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए आपको देखिए x की पावर दे रखी है b माइनस सी और उसके ऊपर पावर b प्लस सी दे रखा है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में ये पॉइंट ये निर्धारित करा, मल्टीप्लाई में आगे वैल्यू दे रखी है x की, फिर उसके ऊपर भी एक पावर दी है, ठीक। इसके बाद फिर एक और दे रखा है, फिर इसके ऊपर पावर दी है, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो सिंपल, तो देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, आपको पता है पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता है। तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले वाले को, तो देखिए आप लिखोगे x की पावर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक। चलिए पहले वाले का तो इतना आएगा। इसी प्रकार से ये दूसरा वाला दिया है, इसकी भी वैल्यू निकाल देते हैं, तो ये क्या आएगा x की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आप लिख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरे वाले को क्या लिख सकते हो, x की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लिख सकते हो। तो देखिए ये तीनों ही आपके क्या है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में क्या होती है घातें जुड़ती है, तो ये सारी घातें जुड़ जाएंगी इसकी। तो सबको हम क्या लिखेंगे, x की पावर आप सबको जोड़ोगे तो सबसे पहले देखिए आप सबकी पहले लिखते हैं ये, तो पहली पावर क्या बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये पहली पावर लिखेंगे। आपको पता है जुड़ती है तो पहले प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। फिर आप लिखोगे देखिए दूसरी पावर को लिखोगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख लोगे, फिर लास्ट वाली जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो प्लस साइन के साथ आएगी, ठीक है। तो प्लस साइन के साथ आपने क्या लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने लिख दिया। अब आप ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए एक प्लस में एक माइनस में, देखिए माइनस का बी है तो ये माइनस प्लस का है, कट गया। ये माइनस का ये प्लस का ये कट गया, ये माइनस का ये प्लस का ये कट गया। एक्स की पावर क्या बची आपको, जीरो बची। किसी की भी पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है आपको पता है, एक आती है। तो इसका राइट आंसर एक आना चाहिए, ठीक है। तो ए आपका ऑप्शन नहीं है, बी भी नहीं है, सी इसका राइट आंसर है। तो 27 का सी करेक्ट आंसर है। 28 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए एक्स की पावर आपको दे रखी है, ऊपर भी एक पावर दी है, इधर भी पावर दी है, इधर भी पावर दी है। तो आपको देखिए कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करना है। या तो आप इसको इधर ले जाइए, अंदर एंट्री करा दीजिए पावर की, ठीक है, और दोनों की तरफ ऊपर नीचे दे दीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर ही करके देखते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर ए अपॉन ए बी लिख लोगे, और इसी प्रकार से एक्स की पावर बी अपॉन ए बी, ठीक है, पहला वाला क्लियर। इसी प्रकार से मल्टीप्लाई में दूसरा दिया होगा, एक्स की पावर बी अपॉन बी सी लिख लोगे, और नीचे क्या लिखोगे आप, एक्स की पावर सी अपॉन बी सी, इस तरीके से लिख लिया। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका दे रखा है, ठीक है, तो इसमें भी आप क्या करोगे, एक्स की पावर सी दिया है तो अपॉन सी ए, और एक्स की पावर ए दिया है अपॉन सी ए, ठीक। इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल गया। अब आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, देखिए अब ये पावर के ऊपर पावर आ रही है, यानी बटे में आपको दे रखी है, या तो आप माइनस करिए, ठीक है। माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, सबसे पहला आपका आएगा, अब देखिए ये आप पहले वाले पोर्शन को देखिए सबसे पहले, यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, माइनस, यानी बटे में पावर माइनस आएगा, फिर आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा एक्स की पावर पूरा क्लियर करने के बाद ए माइनस बी आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा वाला आप देखोगे तो एक्स की पावर क्या आएगा, बी माइनस सी आएगा। इसी प्रकार से तीसरा वाला देखोगे तो एक्स की पावर क्या आएगा, सी माइनस ए आएगा। इस तरीके से आपका क्लियर आ जाएगा ये। जब ये इतना आ जाएगा, इसका सब करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद, अब गुणा के नियम से क्या होता है, घातें जुड़ती हैं, तो एक्स की पावर सबको कर दीजिए, ए माइनस बी, प्लस का साइन बीच में, फिर बी माइनस सी, फिर प्लस का माइनस साइन बीच में, सी माइनस ए, तो ये सारा क्या कट जाएगा, जीरो आएगा, एक्स की पावर जीरो आ गई, और जब जीरो किसी की भी पावर होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका राइट आंसर आपका 1 आएगा, यानी कि 28 का सबसे पहला ये ऑप्शन आपको दे रखा है ए 1, तो इसका राइट आंसर है 28 का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया है आपको, 8 प्लस 18 अंडरूट में 18 और a प्लस बी अपॉन अंडरूट में 18, तो आपको a इंटू बी की वैल्यू निकालनी। तो इसका मतलब आपको पहले a की वैल्यू और b की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखिए इन दोनों का कंपैरिजन कर दीजिए, a के स्थान पर आपको 8 दे रखा है और b के स्थान पर आपको 18, तो a बराबर आप 8 मानिए और b बराबर आपको कितना लिखना है 18, क्योंकि इसमें दे रखा है, और अंडरूट 18 आपका दे रखा है, तो कंपेयर करने पर हमारी a और b की वैल्यू निकली। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसका, 8 और 18 का। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 अट्ठे कितने होते हैं, तो 18 अट्ठे, तो ये आपका आएगा 144, 144 आपका आंसर आना चाहिए। तो देखिए ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो 29 का सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 30 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए इसको करेंगे और समझेंगे। देखिए 30 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, यदि 3 की पावर m उसके है, यानी कि m के ऊपर भी आपको पावर दी है, और फिर आपको देखिए भाग का चिन्ह है ये, ठीक है, 3 की पावर m और फिर उसके बाद उसके, फिर उसके पावर ऊपर भी, और फिर 81 दिया, तो m की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, जब आपको देखिए m की पावर स्क्वायर दे रखी है, 30 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो देखिए m की पावर के ऊपर m स्क्वायर दिया है केवल ओनली, तो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 3 की पावर m स्क्वायर को हम नहीं छेड़ते नहीं है पहला वाला अभी, ठीक है। डिवाइड में जो दिया है पहले ये करते हैं, तो इसको आप क्या लिखोगे, 3 की पावर m की पावर यदि स्क्वायर दिया है, m स्क्वायर दिया है और डिवाइड का साइन दिया है, तो आप 3 की पावर इधर क्या लिख सकते हो 2m, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर है, नियम के हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3m हो जाएगा, वो 2m हो जाएगा, कितना हो जाएगा
2m, तो देखिए इधर 2m लिख लेंगे। ठीक, अब पूरे के ऊपर जो पावर दी है वो 1/m है, तो ये आप यहाँ लिख लीजिए। ठीक, अब इसको करेंगे तो देखिए अब आपको जो दिया है, अब क्या करोगे, इस 1/m का एंट्री इसके अंदर करा दोगे, तो ये क्या आएगा आपका, तो देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है इसमें 3 की पावर m स्क्वायर दिया है, तो बटे में आपका 1/m का होगा तो m आ जाएगा, और डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का रहने देंगे। ठीक है, फिर आपको क्या दिया, 3 की पावर 2m दिया है, 1/m का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे बटे में m आएगा। बस इसको क्लियर कर लीजिए, और राइट में आपको दे रखा है 81 को आप 3 की पावर 4 लिख सकते हो, 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 4 आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से ये एक m इससे कट जाएगा तो 3 की पावर m बचेगा, डिवाइड का रूट, डिवाइड चिन्ह लग रहा है, एक m इससे कट गया तो 3 की पावर क्या बचा यहाँ पर 2। ठीक है, और इधर 3 की पावर 4 आपको दे रखा है। अब क्या करोगे, इसके बाद देखिए आपको पता है डिवाइड वाले रूल से ये घाते घट जाती है, तो 3 की पावर m-2 लिख लोगे आप इधर लेफ्ट में, और ये 3 की पावर 4 आ जाएगा। अब ये दोनों एक ही बेस पर हैं 3 की पावर पे, तो m-2 की वैल्यू आप कंपेयर करोगे तो इसकी वैल्यू आपको कितनी इधर की 4 के बराबर है, बस यहाँ से आपकी m की वैल्यू निकल आएगी। तो m बराबर जो ये जो माइनस का ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो आप बराबर में लिखोगे 4 + 2, यानी कि m बराबर आपका कितना आएगा 6, आपका राइट आंसर है। तो यही आपका आंसर होगा। तो देखते हैं, तो देखिए 30 का पहला ऑप्शन देखिए ये नहीं है, बी भी नहीं है, सॉरी बी तो है, 6 आ रहा है ना आपका आंसर, तो बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, सी और डी नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट 31 देखिए, आपको देखिए इसमें क्या करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 35 का जो है प्राइम फैक्टर करने होंगे। तो सबसे पहले हम 7 से करेंगे, 7 × 5 = 35, 500 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या करोगे, 5 से करोगे तो 5 से ये 100 बार जाएगा, फिर इसके बाद 5 से आप और काटोगे तो ये 20 बार जाएगा, 5 से आप और काटोगे तो ये 4 बार जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 से काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 से 2 बार, और फिर ये लास्ट में फिर 2 से आप काटोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 2 का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 5 का 3 बार और 7 का 1 बार। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर क्या, 2 की पावर दी है कि x, तो यानी कि 2 जितनी बार मल्टीप्लाई हुआ उतना आंसर, तो 2 का 2 बार हुआ तो 2 आंसर आएगा। इसी प्रकार से 5 की पावर क्या y, तो y रख लेंगे, और 5 का कितनी बार मल्टीप्लाई 3 बार। इसी प्रकार से 7 की पावर z है तो z रख लेंगे, 7 का मल्टीप्लाई देखेंगे कितनी बार हुआ, तो केवल एक बार 7 आया तो इसलिए 1 आएगा। एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको निकल आई है, तो यानी कि 2 3 1, तो 2 3 1 जिसमें होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए इसमें पहला ही ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है, तो 2 3 1, यही आपका राइट आंसर 31 का ये ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आगे के सवाल को करते हैं। देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखिए इसमें भी आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे। ठीक है, और ए और बी की वैल्यू निकाल लोगे। तो देखिए इसमें आप खुद कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए 33 भी है, 32 भी है, चलो तो फिर करा ही देते हैं, सभी एक ही टाइप के क्वेश्चन देख रखे हैं। ठीक है, 35 तक आपको दे रखा है, तो देखिए करा देते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप प्राइम फैक्टर निकालोगे किसका, 27,648, इसका प्राइम फैक्टर निकालिए। जब आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो कितना मल्टीपल आएगा इसका, तो देखिए सबसे पहले आप देखिए इसमें 2 ही संख्या दे रखी है, तो ये 2 ही संख्या से कटेगा। तो सबसे पहले तो आप इसको 2 से काट लीजिए, तो 2 × 2, 2 × 6, 2 × 8 16, ठीक है, और 2 × 4 और 2 × 8, फिर इसको 2 से फिर काटिए। ठीक है, तो देखिए 2 × 12, 2 × 18, ठीक है, 2 × 2, 2 × 4, फिर 2 से काटिए, तो देखिए 2 × 6, 2 × 8, फिर 2 × 5 10, 2 × 12, ये कट गया। फिर इसके बाद और काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, तो ये कितनी बार कटेगा आपका, 2 × 2, ठीक है, 1 बचा, 2 × 7 14, और 2 × 2 = 4 और 2 × 8 16, ये इतनी बार कटा। फिर और काटेंगे 2 से, 2 × 8 16, ठीक, फिर 1 बचा, 2 × 12, 2 × 8, फिर और काटेंगे 2 से। इसी तरीके से काटते चले जाएंगे जब तक ये कटेगा। ठीक, 2 से फिर काटा, 2 × 8, और ये आपका 2 × 6 और 2 × 2 = 4, फिर ये 2 से और कटेगा। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 2, 2 × 12, फिर और 2 से कटेगा, काटते चले जाएंगे, 2 × 2 आपका भाग नहीं जाएगा तो 0 आएगा, 2 × 8 16, 108 आ गया। फिर 108 को और काटेंगे, तो ये कितनी बार कटेगा, ये आपका 2 × 5 10, 2 × 8, 54 बार कटा। फिर 2 बार काटेंगे, और तो 2 2 × 4, ठीक, और इसके बाद क्या है आपका 2 × 7 14। अब ये 3 से कितनी बार कटेगा, 27, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई में, ये आपको ध्यान रखना है, 27 3 बार मल्टीप्लाई में कट जाएगा। तो 3 की पावर 1 तो 3 आया, 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि 2 की पावर 10। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपको अब पता चल जाएगा क्या आएगा। तो देखिए आप इसको लिखोगे 2 की पावर 10, यानी कि इसमें जो वैल्यू दी है वो देखेंगे हम कर रहे थे 32 नंबर का क्वेश्चन। तो 2 की पावर देखिए 10 है, यानी कि ए की वैल्यू तो आपकी कितनी आई है, यहाँ पर ए की वैल्यू आपकी 10 आई है और बी की वैल्यू आपकी 3 आई है। ठीक है, चलिए
तो बी की वैल्यू आप क्या लिखोगे, बी की वैल्यू आपकी 3 आई, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो यही देख लेते हैं। तो देखिए 32 में आपका देखिए सबसे पहला देखिए केवल बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 10 और 3, तो यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या करोगे 33 नंबर का क्वेश्चन भी आप करोगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये हम आपको बता देते हैं। 33 का जो है ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू आपकी 1 आएगी और 5 की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 3 आएगी, यानी कि बी की वैल्यू, सॉरी 5 की पावर बी है तो बी की वैल्यू 3 आएगी और सी की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, आप ये करके देख सकते हो, तो आप कर लेना। इसी प्रकार से 34 आप करोगे। ठीक है, तो 34 में भी आपकी ए प्लस बी की वैल्यू, सबसे पहले आप ए की वैल्यू निकालोगे फिर बी की वैल्यू निकालोगे। तो हम यहाँ पर आपको देखिए 1728 का मल्टीपल इस तरीके से आप निकालोगे, तो हम ए और बी की वैल्यू, तो इसमें कितना मल्टीपल आएगा ये हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए 34 का जो आपको दिया गया होगा, तो उसमें आपका 34 में आपको दिया है 3 की पावर आपका आएगा 3। ठीक है, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई और 8 की पावर आपका 2 आएगा। ये आपका क्लियर होगा। तो ए बराबर आपका क्या आ गया यहाँ पर 3 और बी बराबर आपका कितना आ गया यहाँ 2। ठीक, तो 3 और 2 जोड़ दोगे तो आपके कितना आ जाएगा 5, तो 5 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपका 5 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट 35 का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो, देखिए इसमें आप क्या करोगे 41, 50, 3 को आप लिखोगे, इसका प्राइम फैक्टर करोगे तो आपका क्लियर आ जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं, तो ये आपका 35 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें आपका देखिए 7 की पावर आपका 3 आएगा और 11 की पावर आपका 2 आएगा, यानी कि ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू आपकी कितनी आई, ये 2 आई। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 दूनी 6, 6 जो होगा इसका राइट आंसर होगा, मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा ए और बी का। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालोगे तो देखिए इसका 6 निकल के आएगा। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। या आप प्राइम फैक्टर करना चाहें तो करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने आपको जितने भी सवाल कराए हैं काफी इंपॉर्टेंट है, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाए, नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।